हाय स्टूडेंट, ये क्लास 12 का सब्जेक्ट बायोलॉजी है जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 यानी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में है हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक्टिक अम्ल किण्वन के बारे में लिखिए। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे पूरा जरूर देखें और बोर्ड एग्जाम देने के बाद में इसे जरूर मैच करें। आप पढ़ने के बाद में पूरा मैच करें, देखें पेपर में कितना फंसता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमक्खी को की 2 प्रजातियां कौन सी हैं, उनके जंतु वैज्ञानिक नाम लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन की परिभाषा लिखो तथा ये कहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहितमल प्रदूषण क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में उपयोगी किन्हीं 2 एंजाइमों के नाम तथा कार्य लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारकर्मण क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है सिरका के उत्पादन में किन जीवाणुओं का उपयोग होता है। स्टूडेंट्स, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया, किन्हीं 4 लक्षणों के नाम लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आणविक कैंचियां क्या है, इनकी परिभाषा दीजिए। अगला प्रश्न है वंशागत के क्रोमोसोमवाद को किसने प्रस्तावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रारूपी आवृतबीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए एक स्पष्ट एवं साफ नामांकित चित्र बनाइए। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद करें। ये अभी जो शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं उनका है, जो 1 नंबर या 2 नंबर में आते हैं। फिर अगला है कीटों द्वारा परागित पौधे का नाम लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्हीं 2 आभासी जिसे हम आप मिथ्या या असत्य फल कहते हैं उनके नाम लिखना है। यानी कह रहा है किन्हीं 2 आभासी फलों के नाम लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम के खड़ी काट का एक नामांकित चित्र बनाइए। स्टूडेंट्स, इसमें खड़ी काट है, खड़ी काट की जगह पर आपको अनुदैर्घ्य काट भी पूछ सकता है, दोनों एक ही चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्धचक्र पर टिप्पणी लिखो। साफ कहा स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो ये एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। आपको सीधा बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक बार आप पढ़ेंगे आपको लगेगा कि हाँ वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जीव विज्ञान के इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हर परीक्षा में यानी हर बार परीक्षा में पूछे जाने वाले सिलेक्टेड क्वेश्चन है। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स मानव में गुणसूत्र यानी जो क्रोमोसोम होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, यानी मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। फिलहाल ये 23 जोड़ी या संख्या में 46 होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष जनन तंत्र अथवा मादा जनन तंत्र का स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या विद्यालय में यौन शिक्षा आवश्यक है, यदि हाँ तो क्यों। या ऐसा भी बन सकता है क्या विद्यालय में यौन शिक्षा दी जानी चाहिए, यदि हाँ तो क्यों, ऐसा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेपिटम कहाँ स्थित है, इसका क्या कार्य है, यानी जो टेपिटम्स होते हैं कहाँ स्थित होते हैं, इनके काम क्या होते हैं। नेक्स्ट है हमारे समाज में पुत्रियों को जन्म देने का जो दोष होता है महिलाओं को दिया जाता है, बताइए कि यह क्यों सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या गर्भ निरोधकों का उपयोग न्याय उचित है, कारण बताइए। अगला क्वेश्चन है आईवीएफ, जेआईएफटी तथा आईयूडी का पूरा नाम लिखो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर है आनुवांशिकता यानी वंशागति तथा आनुवांशिकी में अंतर लिखो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने मटर के पौधों में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर जो अध्ययन किया था उसके बारे में क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकर पूर्वज संकरण तथा परीक्षण संकरण में अंतर लिखो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टर्नर्स यानी जो टर्नर सिंड्रोम है क्या है, या टर्नर सिंड्रोम किसे कहते हैं? ऐसा भी लिख के आ सकता है टर्नर्स या टर्नर, इस तरह का कोई भी लिख देगा, जैसे ऐसे या ऐसे, तो ये टर्नर सिंड्रोम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल विद्युत कण संचलन तकनीक को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में जीवाणु जनित कुछ प्रमुख रोगों के नाम लिखिए। जीवाणु जनित जो बैक्टीरिया से पनपते हैं उनकी बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया का नाम लिखो। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस क्या है। 34 नंबर क्वेश्चन में है, जैव उर्वरक क्या है, किन्हीं दो जीवाणुओं का नाम लिखो जो मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव उर्वरक तथा रासायनिक उर्वरक में अंतर लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के खंडों को आपस में किस एंजाइम द्वारा जोड़ा जाता है। स्टूडेंट्स ये जीव विज्ञान के इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि बोर्ड एग्जाम में आपको सीधा सीधा ऐसे ही प्रश्न पूछ लिया जाएगा जैसे इस बोर्ड्स में हमने लिखा है। टोटल ये प्रश्न अभी 1 नंबर और 2 नंबर वाले हैं। अभी इसमें 3 और लॉन्ग क्वेश्चन देंगे हम, इसके बाद आप देखते रहें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न अभी आपको देखने को मिलेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी में का, जैव प्रौद्योगिकी में क्लोनिंग संवाहकों का क्या महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारजीनी जिसे हम आप ट्रांसजेनिक कहते हैं जंतु क्या है, उदाहरण से लिखो। यानी जो पारजीनी जंतु होते हैं जिसे हम आप ट्रांसजेनिक भी कहते हैं, वो जंतु क्या है, उदाहरण से लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत निष्क्रियता जिसको हम आप हाइबरनेशन कहते हैं, हाइबरनेशन यानी शीत निष्क्रियता जिसे हम आप हाइबरनेशन कहते हैं को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकेट को परिभाषित कीजिए, यानी निकेट क्या है। अगला है, समष्टि और समुदाय की परिभाषा दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव अथवा वन्य जीवन, ये वन्य जीव और वन्य जीवन एक ही कोई भी किसी तरह से पूछ लेगा, तो वन्य जीवन और जैव विविधता में अंतर लिखो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादक तथा अपघटक में अंतर लिखो। 44 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है, आर्किड तथा आम के बीच पारस्परिक क्रिया का वर्णन करो। जो आर्किड पौधा है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सीधा आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तप्त स्थल जिसे हम आप हॉट स्पॉट कहते हैं क्या है, भारत में स्थित तप्त स्थलों के नाम लिखो। यानी भारत में कितने हॉट स्पॉट पाए जाते हैं, कितने तप्त स्थल हैं, उनके नाम लिखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिसंलयन क्या है या कहां और कैसे संपन्न होता है। त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाई का नाम लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृतबीजी पादप जिसे हम आप पौधा भी कहते हैं के नर युग्मकोद्भिद में के विकास का सचित्र वर्णन करो। यानी ये क्वेश्चन कह रहा, आवृतबीजी पादप के नर युग्मकोद्भिद के विकास का सचित्र वर्णन करो। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स,
परागण क्या है, यानी परागण किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृतबीजी पौधे के द्विनिषेचन के क्रिया विधि का वर्णन करो, यानी आवृतबीजी पौधों के द्विनिषेचन के क्रिया विधि का वर्णन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंग जनन से आप क्या समझते हैं। असंग जनन किसे कहते हैं या असंग जनन से आप क्या समझते हैं स्टूडेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अंड जनन क्या है, इसकी व्याख्या करो, यानी अंड जनन क्या है इसकी व्याख्या करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु जनन क्या है, संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन करो। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोगों के संपर्क में आने से बचने के लिए कौन से उपाय अपनाने चाहिए। स्टूडेंट्स ये तो इम्पॉर्टेंट है ही है, इसमें से और पूछ लेगा कि यौन संचारित रोग किसे कहते हैं। किन्हीं एक या दो यौन संचारित रोगों के नाम लिखो या उनका वर्णन करो, ऐसा भी पूछ लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यौन संचारित रोग किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, लिंग निर्धारण क्या है, मक्खियों में लिंग निर्धारण समझाइए। स्टूडेंट्स ये जीव विज्ञान के इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो सीधा आपको बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी का वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग इम्तिहान में आने वाले हैं, इन्हें आप जरूर पढ़ें। और इसके बाद अभी और क्वेश्चन है, मैं वो दे रहा हूं, आप जरूर लिखें। ये स्टूडेंट्स ये सब शॉर्ट से जो लघुत्तरीय प्रश्न है वो लघुत्तरीय प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अति लघुत्तरीय के अलावा ये लघुत्तरीय प्रश्न है, ये 3 नंबर में करीब आएंगे। क्वेश्चन नंबर दिए हैं 56 पे, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, व्याख्या करो। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या विस्फोट पर निबंध लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखो, यानी डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, क्या होता है, या इसके बारे में लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोपायरेसी किसे कहते हैं, जो बायोपायरेसी होता है उसके बारे में आपको लिखना है। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जीव विज्ञान के यूपी बोर्ड एग्जाम में सीधा देखने को मिलेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी बायोपायरेसी किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक आवर्धन क्या है, लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव पर टिप्पणी लिखो। अगला प्रश्न है, क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 63 पे है, सियान जिसे हम आप कलम कहते हैं यानी कटिंग कहते हैं, उस पर टिप्पणी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पात्री निषेचन जिसे हम आप IVF कहते हैं को संक्षेप में लिखो, यानी पात्री निषेचन क्या है इसके बारे में लिखना है। और ये IVF है, इसका कभी कभी नाम पूछ लेता है, पूरा नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए तथा RNA में अंतर लिखो। 66 पे है, आनुवांशिक कूट क्या है, इसकी विशेषताएं लिखो। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में यौन संबंधित उत्पन्न रोगों के लक्षण बताइए, यानी मनुष्य में यौन संबंधी जो उत्पन्न रोग हैं उनके लक्षण बताइए। क्वेश्चन ऐसा पूछ लेगा, मनुष्य में यौन संबंधित रोगों के नाम लिखो, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अमीबिय पेचिस क्या है, इसके लक्षण, रोकथाम और चिकित्सा का उल्लेख करो, यानी जो अमीबियसिस भी पूछ सकता है, यानी जो अमीबिय पेचिस है ये किसे कहते हैं, ये क्या होता है, इसके लक्षण और रोकथाम और चिकित्सा का उल्लेख करो। नेक्स्ट है, प्रतिरक्षा क्या है, यानी प्रतिरक्षा क्या है लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेम कोशिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 71 क्वेश्चन पे है, जैविक खाद पर टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम जिसे हम आप हिंदी में बिकर कहते हैं पर संक्षेप में टिप्पणी लिखो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू उत्पादों तथा औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों के महत्व को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीकाकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टीकाकरण क्या होता है, किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मिड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। स्टूडेंट्स, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ये आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप इसे जरूर पढ़ के जाएं और इसे जरूर देखें। स्टूडेंट्स, उसी में का एक क्वेश्चन है, ये 3 नंबर वाले सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन दिया है डीएनए पुनर्योगज तकनीक का मानव हित में उपयोग बताइए। अगला क्वेश्चन है क्राई प्रोटीन क्या है, इसको पैदा करने वाले जीव का नाम बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन गुणों को बताइए जो व्यष्टियों में तो नहीं पर समष्टियों में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन परभक्षी पर टिप्पणी लिखो, यानी परभक्षी क्या है उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पर्धा या प्रतिस्पर्धा पर टिप्पणी लिखो। प्रश्न नंबर अगला है सह उपकारिता जिसे या परस्परता किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है अभ्यारण क्या है, यानी अभ्यारण किसे कहते हैं। रेड डाटा बुक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकटग्रस्त प्रजातियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। अगला है इंटरफेरेंस पर टिप्पणी लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है परजीविता को परिभाषित कीजिए, यानी परजीविता को परिभाषित कीजिए तथा एक उदाहरण भी लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरोगेट मां पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। स्टूडेंट्स, ये जो लिखा हुआ है निम्न पर टिप्पणी लिखिए, यानी अपूर्ण प्रभाविता, प्रतिरक्षा, फाइलेरियोसिस, ये सब इन पर टिप्पणी लिखने के लिए अलग से आएगा। हो सकता है इसमें से पूछ ले, ये जो 6-7 क्वेश्चन दिए इसमें से पूछ लेगा, 2-3 का नाम दे देगा, इसके बारे में लिखने के लिए पूछेगा। तो अपूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं, यानी प्रतिरक्षा क्या है। फाइलेरियोसिस इसका कई नाम है, फील पाँव, हाथी पाँव, फाइलेरिया, फाइलेरियोसिस, किसी तरह से पूछ सकता है। अगला है डेंगू अथवा चिकनगुनिया, डेंगू पूछ लेगा या चिकनगुनिया के बारे में पूछ लेगा। एल्कोहल क्या है। फिर अगला है ड्रग, जो नशीली दवा होती है, क्या है। फिर तंबाकू, इसके बारे में पूछेगा। इसके बाद हम थोड़ा क्वेश्चन और है, बस लॉन्ग क्वेश्चन जो 5 नंबर में आने वाले हैं वो भी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंट्रोल हो चलो। तो स्टूडेंट्स, ये अब जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो आपको यूपी बोर्ड परीक्षा में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 में देखने को मिलेगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन वाले हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। आपको वहां पर इन क्वेश्चन जो ये आप लिखा देख रहे हैं ये क्वेश्चन आपको वहां पे क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 में मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से वहां पे देखने को आपको मिलेगा। इसमें से 15 नंबर करीब आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 में। तो पहला इसमें लॉन्ग क्वेश्चन का देखते हैं प्रश्न। भ्रूणपोष क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन चक्र का वर्णन करो, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के महत्व को समझाइए। अगला प्रश्न है द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का वर्णन करो। स्टूडेंट्स, इतने महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि सीधा आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। बोर्ड परीक्षा के जो पेपर होते हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 में ये प्रश्न सीधा आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है विषाणु द्वारा उत्पन्न रोगों के नाम, लक्षण
उपचार तथा बचाव के उपाय लिखो। विषाणु की जगह पर कभी कभी आपको वायरस भी लिख देगा, दोनों एक ही चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुकूलन, जिसे हम आप अडॉप्टेशन कहते हैं, यानी अनुकूलन को परिभाषित कीजिए। इनमें होने वाले परिवर्तन को विस्तार पूर्वक उदाहरण सहित लिखना है। अगला प्रश्न है मलेरिया रोग जनक के लक्षण और उपचार लिखो, यानी मलेरिया रोग जनक के, यानी मलेरिया किससे फैलता है, कैसे होता है, इसके लक्षण उपचार लिखना है आपको। यानी कि दिया हुआ है मलेरिया रोग जनक के लक्षण एवं उपचार लिखो। ये घुमा फिरा के कैसे भी पूछ लेगा वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिक में ऊर्जा प्रवाह का वर्णन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मादा युग्मोद्भिद का विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवहन नियोजन पर टिप्पणी लिखो। स्टूडेंट्स, जो ये परिवहन नियोजन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें जनसंख्या से भी दे देगा, जनसंख्या वृद्धि भी पूछ लेगा, यानी परिवहन नियोजन न पूछ करके आपको जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पूछ लेगा, तो एक ही चीज है। अगला दिया है मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए की संरचना के वाटसन और किर्क मॉडल को चित्र द्वारा समझाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंसर रोग के कारण रोकथाम एवं बचाव पर प्रकाश डालिए। अगला क्वेश्चन है आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जिसे हम आप जीनी इंजीनियरिंग कहते हैं के नाम से जानते हैं। तो पूछ रहा आनुवांशिक अभियांत्रिकी के मानव हित में 4 अनुप्रयोग लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन चिकित्सा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता संरक्षण की विभिन्न विधियों का वर्णन करो, उल्लेख करो, या कोई और चीज लिख देगा। तो ये आपको जैव विविधता के बारे में, जैव विविधता संरक्षण के विभिन्न विधियों के बारे में लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग सहलंग लक्षण से आप क्या समझते हैं। मनुष्य में किन्हीं 2 लिंग सहलंग लक्षणों की वंशागति का वर्णन रेखा चित्रों की सहायता से करो। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी में से एक क्वेश्चन है, आप अपने बुक्स में ढूंढना या लिख लेना, या आपको याद ही होगा। पूछ लेगा संक्रामक या संक्रमण रोग किसे कहते हैं, यानी इन्फेक्शन वाला पूछ लेगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स, जब भी जीव विज्ञान का आप परीक्षा देकर आएंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में ये कितनी इंपॉर्टेंट है। यही प्रश्न आपको वहां पर मिलेगा। जितना कुछ बताया गया है इसको आप ध्यानपूर्वक पूरा याद करके जाएं, इनको पढ़ के जाएं, और ये क्वेश्चन सीधा बोर्ड एग्जाम में आपको आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू स्टूडेंट्स।